करते हैं, इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। वर्णन, ठीक है। हम एडजेक्टिव्स पे एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बेटा। और मैंने पिछली क्लास में समझाया था, हम इसको यहाँ से स्लो कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, और यहाँ से हम सबटाइटल्स भी ऑन कर सकते हैं, कि अगर हमें कई बार वो बहुत जल्दी बोल जाते हैं या वॉइस ब्रेक हो जाती है या हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आती, तो जब वो स्क्रीन पे ऐसे लिख के आता है तो हम उसको पढ़ सकते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि वो वीडियो में क्या कह रहे हैं। चलो इसको ध्यान से देखो, फिर हम चैट में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आप ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे हो तो फिर आप मेरे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। सो ध्यान से देखो बेटा वीडियो को, ठीक है? ओके। An adjective is a word which we use to describe a noun or a pronoun to make it more specific. They are also called as describing words. In other words, adjectives always give us more information about the noun. Use of an adjective. तो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, तो एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, हमें विशेषण क्या करते हैं, हमें नाउन्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाउन लिया ट्री, तो मैंने आपको बताया है कि एक ट्री है, बट कैसा ट्री है, कितना बड़ा है, कौन से रंग का है, कौन से फल का है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, है ना। तो ट्री के लिए आप कौन से एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, चैट में लिखो बेटा। विजय चैट में लिखो बेटा, ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए, ट्री के लिए आप कौन से एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो। टॉल ट्री, वेरी गुड। ओके, 3 trees, ओके। बिग ट्री, यस, ओके। और स्मॉल ट्री, ओल्ड ट्री, ग्रीन ट्री, ओके। ओके, शैडो तो ट्री नहीं हुआ, शैडो तो अलग होता है। ट्री की शैडो हो सकती है, लेकिन शैडो आप ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं यूज कर सकते, है ना। चलो शाबाश, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान से देखो। Now let's understand adjectives better with the help of few examples. The small puppy is playing. To find the इसमें, इस सेंटेंस में मैं चाहती हूँ आप चैट में लिखें, इसमें लीफी ट्री, बिल्कुल ठीक। चैट में मैं चाहती हूँ आप लिखो नाउन क्या है इस सेंटेंस में, वर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है। तो संज्ञा क्या है इसमें, साथ में लिखो, सिर्फ पपी, बिग पपी मत लिखो, स्मॉल पपी, ये लिखो कि पपी ये है, प्लेइंग ये है, स्मॉल ये है। इसमें विशेषण कौन सा है, इसमें क्रिया कौन सी है और इसमें संज्ञा कौन सी है। पपी नाउन, वेरी गुड, बिल्कुल सही, पपी नाउन है।
ओके, वेरी गुड लावण्या। नाउन पपी है, वर्ब प्लेइंग है, क्रिया है प्लेइंग, है ना। प्लेइंग हम करते हैं, तो प्लेइंग क्रिया है। और कैसा पपी है? स्मॉल पपी। तो स्मॉल हमारा विशेषण हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका मतलब आपको ध्यान है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। Is describing about the size of the puppy, which is small. So the word small here is an adjective. He is driving a red van. इसमें नाउन क्या है, वर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है? ओके, वर्ब नाउन वैन है, ड्राइव वर्ब है और एडजेक्टिव है रेड। वेरी गुड। तो वैन नाउन है, कैसी वैन है? रेड वैन। तो रेड हमारा हो गया एडजेक्टिव विशेषण, और एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस में? ड्राइविंग। तो ड्राइविंग हमारा हो गया क्रिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सबके आंसर सही है, बस थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखो बेटा, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे चलते In हैं। this sentence, the word van is information about the van. It is telling us about the color of the noun. Red describes the color, so red is an adjective here. The soup is delicious. In the सूप इज डिलिशियस। इसमें नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है? ओके, सूप नाउन है, वेरी गुड। सूप वस्तु है तो नाउन है। ओके, सूप नाउन है, करेक्ट। ओके, एडजेक्टिव डिलिशियस है, वेरी गुड। हरिओम, डिलिशियस सूप में डिलिशियस एडजेक्टिव है। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। this sentence, adjective because it tells us the quality of the soup. It gives us more information about the noun. Now let's do a small exercise. Underline the adjective in the sentence and the word which is We saw a huge elephant at the zoo. मैं चाहती हूँ आप चैट में लिखें इसमें नाउन क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें एडजेक्टिव क्या है। एलिफेंट नाउन है, बिल्कुल सही। एलिफेंट इस सेंटेंस में नाउन है। क्या जू भी नाउन है?
यस नो यस नो यस नो, सोचो थोड़ा सा। नेम प्लेस एनिमल थिंग बोला है मैंने, तो जू प्लेस है, तो जू भी नाउन है क्या? तो इस सेंटेंस में दो नाउन है और एक प्रोनाउन है। वी क्या है? ही, शी, दे, वी, अस, यू, इन सबको प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन। एक क्लास में हम प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक नाउन है एलिफेंट, दूसरा नाउन है जू। वेरी गुड। एडजेक्टिव ह्यूज है। तीनों एक साथ लिखो बेटा, लिखो। नाउन ये है, एडजेक्टिव ये है, और वर्ब ये है। तीनों एक साथ लिखो जैसे पहले लिखा था। काशीनाथ सही लिखा है, जू नाउन है। सौ एडजेक्टिव तो नहीं है, सौ तो क्रिया हो गया। हम देखते हैं ना, तो देखना तो क्रिया हो गया, तो सौ तो एडजेक्टिव नहीं हुआ, सौ तो वर्ब हो गया। सोच के तीनों लिखो चैट में कि नाउन ये दोनों है, वर्ब ये है, और एडजेक्टिव ये है। ओके, वेरी गुड अक्षरा। नाउन एलिफेंट और जू है, वर्ब सौ है। एडजेक्टिव मिस हो गया आपका, एडजेक्टिव भी लिखो। नाउन एलिफेंट जू, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, एडजेक्टिव ह्यूज, नाउन इज एलिफेंट, वर्ब सॉ। ओके, गुड। एक नाउन आपका मिस हो गया, बट आपके आंसर्स सही हैं। नाउन एलिफेंट जू, एडजेक्टिव ह्यूज, वर्ब सॉ। वेरी गुड। तेजस चेक करो, तेजस तेजस तेजस, मैं सारा पढ़ रही हूँ बेटा। हाँ, ओके, ह्यूज एडजेक्टिव, सो बिल्कुल ठीक तेजस, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपके नाउन्स भी बिल्कुल सही हैं। जू कॉमन नाउन है, बिल्कुल ठीक। वैसे तो एलिफेंट भी कॉमन है, बट हम अभी कॉमन प्रॉपर नहीं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि नाउन कौन सा है सेंटेंस में, ठीक है। चलो हम अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। Telling us more about the elephant is, so huge is an adjective. Girl is wearing a pretty dress. इसमें एक एक बार ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे तेजस ने किया। आप लिखेंगे इसमें नाउन्स, अगर एक से ज्यादा नाउन है तो वो सारे नाउन एक साथ लिखो। ये नाउन है इस सेंटेंस में, ये वर्ब है, और ये एडजेक्टिव। ओके, नाउन ठीक पहचाने दर्शन। ओके, वेरी गुड। रागिनी ने तीनों एक साथ आंसर दिया है जैसे मैंने बोला था। नाउन है गर्ल और ड्रेस, करेक्ट। एडजेक्टिव है प्रिटी, वेरी गुड। वर्ब है वियरिंग, क्रिया है वेयरिंग, बिल्कुल सही पहचाना, वेरी गुड रागिनी। विजय ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। वर्ब है वियरिंग, एडजेक्टिव है प्रिटी, एंड नाउन है गर्ल और
ड्रेस। बहुत अच्छे। जी ने बेटे ने सही जवाब दिया है। ओके, शिवाजी वेयरिंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक। नाउन गर्ल और ड्रेस है। कृष्णा, बिल्कुल ठीक। गणेश, नाउन गर्ल ड्रेस, बिल्कुल ठीक। प्रिटी तो एडवर्ब नहीं है ज्योति। प्रिटी ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन है ड्रेस, जो ड्रेस को डिस्क्राइब करे वो है एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। प्रिटी ड्रेस, बिग ड्रेस, स्मॉल ड्रेस, ग्रीन ड्रेस, वन ड्रेस, पिंक ड्रेस, जो भी शब्द ड्रेस को डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो सिर्फ हमें बता रहा है कि ड्रेस कैसी है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। चलो आगे चलते हैं। In this sentence, girl and dress. But yes, the word pretty describes something about the dress. So, the word pretty here is an adjective. The bright sun is shining in the sky. The bright sun is shining in the sky. इस सेंटेंस में मुझे बताओ कौन से दो नाउन्स हैं, कौन सा एक एडवर्ब है और एक वर्ब है। क्रिया। ओके, नाउन हो गया सन और स्काई, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड विजय, विजय ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे मैंने बोला था। नाउन सन और स्काई है, एडजेक्टिव ब्राइट है, वेरी गुड, और क्रिया है शाइनिंग, वो शाइन कर रहा है, तो शाइनिंग क्रिया हो गई, शाइनिंग वर्ब हो गया। वेरी गुड। हरिओम, ब्राइट वर्ब नहीं हुआ बेटा, वर्ब क्रिया होता है। सॉरी, ब्राइट वर्ब, शाइनिंग वर्ब होता है क्योंकि शाइनिंग क्रिया है। ब्राइट हमें बता रहा है कैसा सन है, ब्राइट सन है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये हमें सन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसा सन है, हॉट सन, बिग सन, ब्राइट सन, हॉट सन, येलो सन। ठीक है, तो जब हमें सन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है ब्राइट। चलो आगे चलते हैं। चलो ये लास्ट सेंटेंस था इसका। अब हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ वीडियोस, एडजेक्टिव्स। कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, कितने तरह के विशेषण होते हैं। ठीक है, Adjectives. 1. Adjective of quality. 2. Adjective of quantity. ठीक है, क्वालिटी मतलब कैसा, पतला, मोटा, भारी, हल्का, ब्राइट, डल, हैवी, लाइट, चीप, एक्सपेंसिव, कलरफुल, डल, ये सब हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो हमारे क्वेश्चन को आंसर करता है कैसा। ठीक है,
बुक, कैसी बुक है? हैवी बुक, थिक बुक, मोटी बुक है, पतली बुक है, भारी बुक है, हल्की बुक है, तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब कितना, ठीक है। 3. Adjective of number. एक हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर मतलब 2 trees, 3 boys, 5 books, 10 children, संख्या। वेरी गुड शिवाजी। तो जब हम संख्या बताते हैं नाउन की, तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। 5 books, 3 people, 2 chapatis, 3 women। तो जब हम नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं, तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 4. Interrogative adjective. 5. Demonstrative adjective. Out of these 6 kinds of adjectives, Words that animal, place, or thing are called adjectives. Words for numbers, colors, size, and shape are also adjectives. अच्छा, पहले मैं चाहती हूँ आप चैट में नंबर का एग्जाम्पल दें, किसी भी ना। क्वांटिटी में समझाऊंगी लावण्य, आप चिंता मत करो बेटा, मैं सब बताऊंगी एक एक करके। पहले मुझे नंबर का एग्जाम्पल दो चैट में, जैसे 5 trees। और नंबर्स, नंबर नहीं लिखना, वर्ड्स में लिखना है। 5 boys, FIVE, 5 boys, 2 girls, 3 trees, 7 people। ओके। और अच्छा, मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन्स होता है या मेन होता है? 1 person, ओके। मेन, वेरी गुड। मैन एक होता है और प्लूरल होता है मेन, दैट मीन्स मेनी, ठीक है। माय रोल नंबर इज 36। इसमें 36 बेटा आपने एडजेक्टिव की तरह नहीं यूज किया। यू से आई हैव 36 कलर्स इन माय बॉक्स, तो फिर वो एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि एडजेक्टिव आपका हमेशा नाउन से पहले आता है सेंटेंस में। 4 मैन्स अक्षरा या 4 मेन, हमने अभी डिस्कस किया। मैन का प्लूरल होता है मेन। और लावण्या 7 अगर आइसक्रीम है तो आइसक्रीम्स होंगे या आइसक्रीम होगा? वेरी गुड सोनाली, 2 स्टूडेंट्स लिखा है आपने, क्योंकि एक से ज्यादा है तो प्लूरल होगा। रुद्र अगर 3 हैं तो बेंच होगा या बेंचेस होगा? कार्तिक बिल्कुल सही, 2 गर्ल्स। हेरम अगर 3 हैं तो एप्पल होगा या एप्पल्स होगा? अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो फिर हमें एक तरफ हम कह रहे हैं 6, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं एप्पल। एप्पल तो एक होता है, अगर 6 हैं तो एप्पल्स हुए ना। 2 women, वेरी गुड। 7 boys, वेरी गुड। 1 van, ओके, वेरी गुड। शिवाजी सही आंसर डालो बेटा चैट में। 11 टीचर्स, वेरी गुड। 6 गर्ल्स, वेरी गुड। आप 2 गर्ल 5 बॉय भी करते हो गणेश, तो भी 2 गर्ल्स 5 बॉयज लिखोगे, क्योंकि अगर 2 हैं तो प्लूरल हो गया ना, 5 हैं तो भी प्लूरल हो गया। वेरी गुड। 4 men,
मेक अ टू फ्रेंड, अगर टू हैं तो फ्रेंड्स होंगे, है ना? आइसक्रीम्स वेरी गुड, 10 schools वेरी गुड। कोई बात नहीं लावण्य, अब तक समझ में आना चाहिए बस आपको, मुझे ये था कि कंफ्यूजन ना हो। 4 seasons वेरी गुड, 5 teachers वेरी गुड, 4 girls, 2 colors, apples, 2 days, 3 seasons, 5 tears। क्या लिखना चाहे बेटा, समझ नहीं आया है मुझे। किरण सिंह, 2 days, okay, 8 friends, 3 kites, okay, biscuit, biscuits, या तो बोलो 1 biscuit या फिर बोलो 5 biscuits, okay, 3 inches, 4 leaves, okay, so my family members 12 के बजाय आप लिखो 12 family members, है ना? 66 students, very good, 1 dog, 8 hours, 2 lawyers, 5 sisters, प्लूरल है ना? चलो शाबाश। अब हम चलते हैं कलर्स पे। अगर हमें किसी नाउन का कलर डिस्क्राइब करना है, मैं चाहती हूँ आप 2 नाउन्स के कलर्स डिस्क्राइब करें चैट में। जैसे ब्लैक हेयर, व्हाइट बेडशीट और व्हाइट टॉवल, black and white zebra, okay, black car, okay, yellow pen, pink dress, very good, 2 cat या cat सोनाली? cats। अब हम कलर पे आ गए, है ना? रेड कलर नहीं, नाउन लिखो, क्या है रेड? व्हाइट स्काई, ओके, रेड ड्रेस, ओके, ब्लैक नोटबुक, ओके, ब्लैक हॉर्स, यस, ब्लैक कैट, ब्लैक शर्ट, ब्लू पेन, ओके, व्हाइट चॉक, रेड ड्रेस, ब्लू मैट। तो इसका मतलब हमें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर समझ में आ गया है, हमें कलर्स समझ में आ गया है, कैसे हम कलर्स यूज कर सकते हैं अपना नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब नेक्स्ट हम करते हैं साइज। किसी नेम प्लेस एनिमल थिंग का अगर हमें साइज डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे? अलग अलग साइजेस करो। साइज क्या हो सकता है? बिग, बिग टेबल, स्मॉल कार, ह्यूज बिल्डिंग, टाइनी माउस, है ना? लॉन्ग टाइम बेटा साइज नहीं हुआ ना, टाइम का कोई साइज नहीं होता। स्मॉल ट्री ठीक है, ह्यूज जाइगेंटिक तो दोनों का एक ही मतलब हो गया। अच्छा, ह्यूज टाइटैनिक, ओके, ह्यूज टाइटैनिक ठीक है, बिग डॉग ठीक है, लॉन्ग कैमल, ओके, स्मॉल डॉग, लॉन्ग जिराफ, ओके, बिग डॉग, शॉर्ट, शॉर्ट शर्ट, ओके, ठीक है, लॉन्ग हेयर, ऑल राइट, स्मॉल कैट, वेरी गुड, फुल शर्ट, बिग गिफ्ट, शॉर्ट हेयर लिखना चाह रहे हो शिवाजी, ओके, लॉन्ग ड्रेस, पिंक साइज नहीं हुआ ना गणेश, हम तो साइज पे आ गए बेटा। अब आपके एग्जाम्पल साइज वाले होने चाहिए। हम साइज एडजेक्टिव्स की तरह, साइज वाले एडजेक्टिव्स हम यूज करना सीख रहे हैं।
आप नंबर्स और कलर्स भूल जाओ. मैम इज बिग. अरे भाई नहीं, मैं इतनी बिग नहीं हूँ. आप एज की बात कर रहे हो बेटा. ये फिजिकल साइज की बात है कि मतलब देखने में बड़ा होना. उम्र में बड़ा एक अलग चीज हो गई. ये फिजिकल साइज की बात है. स्मॉल रोड, स्मॉल डॉग. कोई बात नहीं बेटा गणेश, मैं इसीलिए तो हूँ बेटा यहाँ पे, ताकि आपके छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर कर सकूं. फैट लॉस. फैट लॉस कहाँ से आ गया? फैट लॉस में ना तो इसमें एडजेक्टिव कहाँ है फैट लॉस में? स्मॉल डॉल बिल्कुल ठीक, फैट एलिफेंट बिल्कुल ठीक, बिग एलिफेंट, ह्यूज एलिफेंट, स्मॉल एलिफेंट, टाइनी एलिफेंट, स्मॉल गोल्ड. स्मॉल गोल्ड का क्या मतलब हुआ? गोल्ड तो कलर भी होता है, तो या तो आप बोलो स्मॉल गोल्ड इयररिंग. फैट बफलो, ओके. क्या नहीं किया जा रहा है योजना? क्या डाउट है बेटा? अपना माइक खोल के मुझे बताओ. योहान. योहान अपना माइक खोलो बेटा. योहान. हो गया बेटा? चलो ठीक है. ठीक है, ओके. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, जब हम किसी संज्ञा के साइज की बात करते हैं कि वो कितना बड़ा या छोटा है, उसको कहते हैं साइज वाला एडजेक्टिव. अच्छा, नेक्स्ट है लॉन्ग मंकी. नहीं बेटा, टॉल मंकी होगा. अच्छा, शेप. जब हम किसी चीज की शेप को डिस्क्राइब करते हैं तो वो भी विशेषण कहलाते हैं. कैसे? राउंड टेबल. देखिए ना, गोल वाली टेबल, राउंड टेबल. और स्क्वायर बॉक्स. स्क्वायर फीट तो बेटा मेजरमेंट हो गया. अगर स्क्वायर की शेप का कोई डब्बा है या कोई चीज है, तब वो शेप होगा, है ना. स्क्वायर नोटबुक, ठीक है. रेक्टेंगुलर भी हो सकती है ना शेप. रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर बेड. रेक्टेंगुलर बेड हो सकता है. और रूम हो सकता है रेक्टेंगुलर. और कौन सी शेप हो सकती है? ओवल. ओवल शेप का क्या हो सकता है? टेबल हो सकती है ना. तो सर्कल, वेरी गुड. तो सर्कल की शेप क्या होगी? सर्कुलर. सर्कुलर सन कहना चाह रहे हो आप? सर्कुलर सन. रेक्टेंगुलर कैलेंडर, ओके. रेक्टेंगुलर सोप, वेरी गुड. सोप भी रेक्टेंगुलर होता है. स्क्वायर बॉक्स, बिल्कुल ठीक. स्क्वायर ट्रायंगुलर बॉक्स, ओके. हाँ, ट्रायंगुलर भी तो एक शेप है. ट्रायंगुलर क्या हो सकता है? ट्रायंगुलर पेंसिल बॉक्स. ट्रायंगुलर
पेंसिल बॉक्स हो सकता है, स्पेलिंग गलत हो गई बॉक्स की, स्पेलिंग बॉक्स, ठीक है। रोटी, सर्कुलर सन, सर्कुलर रोटी, सर्कुलर पिज्जा, वेरी गुड, ओके। हाँ बेटे, मुझे सारे मैसेजेस दिख रहे हैं मेरे बच्चे। रेक्टेंगुलर कैलेंडर मैंने आपका पढ़ा था, मुझे सब दिख रहा है बेटा, मैं सब पढ़ती जा रही हूँ साथ में। कहीं मुझे लगता है कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है तो मैं उसको साथ के साथ करेक्ट कर देती हूँ ताकि वो छूटे ना, ठीक है बेटा। अगर मैंने कुछ नहीं बोला इसका मतलब आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो हमने नंबर वाले एडजेक्टिव सीख लिए, हमने कलर वाले एडजेक्टिव सीख लिए, हमने स्क्वायर टैब, वेरी गुड, हमने साइज वाले एडजेक्टिव सीख लिए, और हमने शेप वाले एडजेक्टिव सीख लिए, है ना। एक बार इसको और एग्जांपल्स कर लेते हैं। For example, smart boy, green parrot, स्मार्ट बॉय हमें बता रहा है लड़का, कैसा लड़का, स्मार्ट, ठीक है। कैसा पैरेट, ग्रीन, कलर बता रहा है हमें, big hall, ये हमें साइज बता रहा है, round ball, ये हमें शेप बता रहा है, one hen and two chicks. ये हमें नंबर बता रहा है कि कितने hen है और कितनी चिक्स हैं। So, we see that words used to describe quality, color, size, shape, and number are called adjectives. An adjective also describes how someone or something looks, tastes, feels, smells, or sounds like. चलो अब मुझे एडजेक्टिव बताओ कि जब कुछ देखते हो तो कोई चीज कैसी दिख रही है, क्या एडजेक्टिव यूज करोगे आप टू डिस्क्राइब लुक्स। लुक्स हो सकता है ब्राइट, है ना, लुक्स हो सकता है someone looks smart, someone looks tidy, tidy student, okay, small, okay, small handwriting, taste, टेस्ट के एग्जांपल्स बताओ। जब आप किसी चीज को टेस्ट करते हो तो क्या एडजेक्टिव्स यूज करोगे, वेरी गुड, स्पाइसी, तो स्पाइसी के साथ नाउन भी लगाओ बेटा, क्लेवर गर्ल, वेरी गुड, क्लेवर बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, स्पाइसी चिप्स, है ना, और स्वीट चॉकलेट, सॉल्टी, सॉल्टी चिप्स किसने खाए हैं, या सॉल्टी बिस्किट्स, और एक वर्ड होता है ब्लैंड, ब्लैंड मतलब जिसमें कोई स्वाद ना हो, ब्लैंड फूड कि इसमें तो नमक है ना मिर्च है, ये तो बहुत ब्लैंड फूड है, सॉल्टी बिस्किट, बिल्कुल ठीक। स्वीट ड्रीम्स, बेटा स्वीट हम बात कर रहे हैं योहन टेस्ट की, जब आप मुंह में कोई चीज डालते हो तो आपको मुंह में क्या टेस्ट आता है, ओके। स्वीट ड्रीम्स तो हम वैसे बोलते हैं कि आपको अच्छे सपने आए, आपको अच्छी नींद आए, तो उसमें टेस्ट नहीं होता सपनों का, है ना। खट्टा, खट्टा टेस्ट है, वेरी गुड। खट्टा क्या होता है, sour
आम होता है, ओके। इमली, इमली होती है खट्टी, है ना। हॉट चिली, ओके, हॉट चिली, वेरी गुड। सावर लेमन, वेरी गुड। अच्छा, फील, करेला, कड़वा करेला, बिटर, बिटर, उसका नाम ही बिटर गॉड है इसलिए, क्योंकि वो कड़वा होता है, उसका नाम ही बिटर गॉड है। ओके, अच्छा, अब चलते हैं फील पे। अगर किसी की फीलिंग डिस्क्राइब करनी है तो हम कौन से एडजेक्टिव्स यूज करेंगे? हरिओम, स्पाइसी मीठा के साथ नाउन जरूर लगाओ। स्पाइसी क्या होता है? स्पाइसी का एग्जांपल दो, क्या स्पाइसी है? ठीक है, स्वीट का एग्जांपल दो, क्या स्वीट है? मुझे साथ में नाउन भी चाहिए। कार्तिक, रुद्र, सैड मैन, ओके, हैप्पी मैम, ओके, मुझे एक्सिस्ट नहीं समझ में आया मुझे। फील, बेटा फीलिंग, फीलिंग होती है हैप्पी, हैप्पी चाइल्ड, एंग्री शॉपकीपर, ठीक है, एक्साइटेड बॉय, वेरी गुड। क्राइंग काउ, क्राई फीलिंग नहीं होगा बेटा, फीलिंग होगी सैड, क्राइंग तो क्रिया हो गया। एंग्री बर्ड, ओके, शिवाजी ने सब एंग्री कर दिया, एंग्री डॉग, गर्ल, बॉय, मैन, मैन, ओके, एंग्री बर्ड्स, ओके, हैप्पी आशा मैम, ओके, ओके, तो ठीक है, ये हमारी फीलिंग्स हो गई, है ना। वेदिका, शिवाजी, ओके, शिवाजी, वेदिका बेटा, हैप्पी मदर, वेरी गुड। सरप्राइज, सरप्राइज गर्ल, सरप्राइज गर्ल, सरप्राइज फीलिंग नहीं है, फीलिंग होती है हम जो अपने अंदर महसूस करते हैं, ठीक है। अब स्मेल्स पे आते हैं। हैप्पी टीचर्स, ओके, हैप्पी ग्रैंडमदर, वेरी गुड, हैप्पी फादर, टायर्ड बॉय, वेरी गुड। बेटा सरप्राइज को अलग अलग जैसे यूज करेंगे उससे सरप्राइज चेंज हो जाता है। द सरप्राइज्ड स्टूडेंट, तो सरप्राइज एडजेक्टिव हो सकता है, सरप्राइज्ड स्टूडेंट, ठीक है। बेस्ट टीचर, सैड फेस। चलो हम अब आगे चलते हैं स्मेल्स पे। सरप्राइज्ड होगा एडजेक्टिव, सरप्राइज्ड बॉय और सरप्राइज्ड गर्ल, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। डर्टी स्मेल, वेरी गुड। प्लेजेंट स्मेल, dirty smell, pleasant smell, fresh odor, odor का मतलब भी स्मेल होता है, तो जब ताजा ताजा खुशबू आती है इसको कहते हैं फ्रेश ओडर। प्लेजेंट मतलब सुहानी, जो सूंघ के अच्छा लगे, जैसे कुछ फूल होते हैं ना, उनको कमरे में रख दो, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, गुलाब रख दो या चमेली रख दो तो उनकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है, तो उसको कहते हैं प्लेजेंट, इसको सूंघ के अच्छा लगे, ठीक है। ओके, फ्रेश फेस, बट हम तो स्मेल की बात कर रहे हैं, है ना गणेश। शूज में स्मेल आती है, हरिओम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो वो डर्टी स्मेल होती है ना। अच्छा, साउंड्स, हम कौन से साउंड्स यूज कर सकते हैं?
किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम कानों से सुनते हैं। चलो अब हम साउंड्स पे आ जाते हैं। तो कानों से हम क्या सुनते हैं? म्याऊ साउंड। ओके। लाउड स्पीकर तो क्या सुनते हैं? लाउड, लाउड सॉन्ग्स, है ना? क्या सुनते हैं? लाउड म्यूजिक। ओके। या फिर कहानी, बड़ा स्पीकर। ओके। श्रवणी, JBL बड़ा स्पीकर। तो किस तरह के साउंड होते हैं? लाउड, क्वाइट, इरिटेटिंग, जिसे सुन के लगे ई बंद करो, है ना, उसको कहते हैं इरिटेटिंग। ठीक है। तो हमने आज सीखा कि एडजेक्टिव्स वो विशेषण होते हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि चीज कैसी दिखती है, कैसी टेस्ट करती है, कैसा महसूस कराती है, कैसी स्मेल है, या कैसा साउंड है। ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी बनाई। इसमें आप देखेंगे कि शुरू में मैंने 3 वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एडजेक्टिव सीखने के लिए। इसको जरूर करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। और इसमें MCQs हैं, 4 आंसर्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें 4 आंसर्स हैं, आपको इसमें सही आंसर ब्लैंक में डालना है। फिर कुछ और मैंने बहुत अच्छे ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। ये आपके एडजेक्टिव्स हैं और ये आपके नाउन्स हैं। इन नाउन्स में आपको एडजेक्टिव ऐड करना है इस लिस्ट से। ये लिस्ट पूरी करनी है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं। इन सेंटेंसेस में आपको एक एडजेक्टिव ऐड करना है अपनी तरफ से। I ate a brown cake. I ate a tasty cake. I ate an eggless cake. तो आपको केक डिस्क्राइब करना है। ठीक है। I met a dash teacher. तो आपको टीचर को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। I met a good teacher. I met an English teacher. I met a math teacher. I met a new teacher. ठीक है। ऐसे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में एडजेक्टिव्स भरने हैं और नीचे इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। आप कहीं पे कंफ्यूज होते हो या आपको नहीं समझ में आता कि क्या आंसर हो सकता है, तो इसमें आंसर्स भी मैंने नीचे इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है। इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा बेटा। यति मैम आपके साथ इसको शेयर करेंगी। ठीक है बेटा। चलो, मैं आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर बेटा। हाँ, ग्रुप में डलेगा बेटा, आपको ये शीट ग्रुप में मिलेगी, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि हम आपको कुछ भी पढ़ा लें, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, आपने नहीं सीखा, तो आपको फायदा नहीं होगा क्लास का। अभी आपको लगेगा हाँ हाँ मुझे आ गया, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये होमवर्क करते हैं, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, आपको याद रहे।